हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस मूवी के थर्ड और लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि ताकेमिची ये सोचकर नाओतो के घर जाता है कि वहाँ जाकर वो दोबारा से फ्यूचर में जाएगा और ड्रेकन की डेथ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आएगा। लेकिन हिनाता उसे बताती है कि नाओतो तो स्कूल ट्रिप पर बाहर गया है। ये सुनकर ताकेमिची परेशान हो जाता है। हिनाता उसे कहती है कि तुमने कल मेरे साथ चलना है, कहीं तुम अपना प्रॉमिस भूल तो नहीं गए। ताकेमिची पूछता है कि कल क्या है। वो कहती है कि कल मुशानी फेस्टिवल है। ये सुनकर ताकेमिची को ध्यान आता है कि कल ही टोक्यो मांजी गैंग और मोबियस गैंग की लड़ाई होने वाली है। उसे याद आता है कि नाओतो ने उसे बताया था कि फेस्टिवल के टाइम ही ड्रेकन का मर्डर हुआ था। वो समझ जाता है कि मोबियस गैंग ने ही ड्रेकन का मर्डर किया होता है। वो हिनाता को कल मिलने के लिए कहकर चला जाता है। पीछे से हिनाता कहती है कि तुम हमेशा अचानक से ही आ जाते हो। ताकेमिची रास्ते में ये सोचता हुआ जाता है कि मुझे दोनों गैंग को लड़ने से रोकना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ड्रेकन, अक्कुन और हिनाता तीनों मारे जाएंगे। ताकेमिची देखता है कि ड्रेकन और माइकी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। वो उनके पीछे पीछे जाता है। वो दोनों वहाँ एक बुरी तरह से घायल लड़की को देखते हैं। ड्रेकन माइकी से कहता है कि ये पाक के बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। मोबियस गैंग ने इसका ये हाल किया है। उस लड़की को ऐसे देखकर माइकी को मोबियस गैंग पर बहुत गुस्सा आता है। तभी उस लड़की के फादर और सिस्टर बाहर आते हैं। उस लड़की के फादर उन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। माइकी कहता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन तभी ड्रेकन उस आदमी से माफी मांगते हुए कहता है कि ये हमारी गलती की वजह से हुआ है। फिर वो माइकी से भी जबरदस्ती माफी मंगवाता है। माइकी माफी मांगने के लिए रेडी नहीं हो रहा होता है। वो आदमी गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हारे माफी मांगने से मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? तुम जैसे लोग समाज पर कलंक हो। ये सुनकर माइकी का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर वो आदमी रोते हुए कहता है कि मेरी बेटी की क्या गलती थी, मुझे मेरी पहले जैसी बेटी वापस करो। उसे ऐसे देखकर माइकी को बहुत बुरा फील होता है। उन लोगों के जाने के बाद ड्रेकन माइकी से कहता है कि हमारे गैंग मेंबर्स के भी फैमिली और फ्रेंड्स हैं। हम बाहर के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। हम अपना मैटर खुद सॉल्व करेंगे। तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस दूसरे के इमोशंस के बारे में भी सोचना। माइकी उससे कहता है कि तुम बहुत काइंड हो, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। उन दोनों की बातें सुनकर ताकेमिची कहता है कि मैंने सही सोचा था, ड्रेकन ही माइकी का दिल है। अगर वो जिंदा रहा तो टोक्यो मांजी गैंग चेंज नहीं होगा। इसके बाद ताकेमिची उन दोनों के पीछे उनके बेस पर जाता है, जहां उन दोनों के साथ मित्सुया और पा भी होते हैं। ताकेमिची माइकी से मोबियस गैंग के साथ फाइट रोकने के लिए कहता है। ये बात सुनकर पा भड़क जाता है। ड्रेकन ताकेमिची से इसकी वजह पूछता है। ताकेमिची कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये लड़ाई हुई तो कोई न कोई मारा जाएगा। पा उसे मारते हुए कहता है, और उन्होंने जो मेरे फ्रेंड को पीटा उसका क्या? तभी माइकी कहता है कि मैंने जो कहा है वही होगा, हम उनसे जरूर लड़ेंगे। ड्रेकन उससे पूछता है कि तुम किसके मरने की बात कर रहे हो? वो कुछ नहीं कहता। माइकी कहता है कि मुझे लगता है ताकेमिची के साथ कुछ तो चल रहा है, लेकिन मैं ये फाइट नहीं रोक सकता क्योंकि मोबियस गैंग वाले ऑलरेडी यहाँ आ गए हैं। बाकी सब देखते हैं कि पूरा मोबियस गैंग वहाँ आ चुका होता है। ताकेमिची कहता है कि ये लोग तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। मोबियस गैंग का लीडर ओसानाई कहता है, हमने सुना था कि तुम लोग हमसे लड़ने की सोच रहे हो, तो इसलिए हम खुद तुमसे लड़ने आ गए। माइकी उससे लड़ने जाता है, लेकिन पा उसे रोक देता है। वो कहता है कि इससे मैं लड़ूंगा। ताकेमिची उसे मोबियस से लड़ने के लिए मना करता है। पा ओसानाई से लड़ने जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से पिट जाता है। ताकेमिची माइकी से उनकी फाइट रोकने के लिए कहता है। माइकी कहता है कि अभी वो हारा नहीं है। काफी देर तक पिटने के बाद पा माइकी से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें निराश किया। माइकी कहता है कि अभी तक तुमने हार नहीं मानी है। मोबियस गैंग उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब माइकी ओसानाई से लड़ने आता है। ओसानाई बड़ी अकड़ से कहता है कि तुम तो 10 सेकंड भी नहीं टिकोगे, लेकिन माइकी केवल 2 मूव्स में उसे धूल चटा देता है। ये देखकर पूरे मोबियस गैंग को सांप सूंघ जाता है। ड्रेकन उनसे कहता है कि तुम्हारे बॉस को हमारे बॉस ने हरा दिया, अब से तुम्हारा पूरा गैंग हमारे अंडर काम करेगा। तभी ओसानाई पीछे से माइकी के बॉटल मारने वाला होता है। ताकेमिची चिल्लाकर उसे अलर्ट कर देता है। ड्रेकन उन दोनों के बीच में आ जाता है।
ड्रेकन का खून निकलता देखकर ताकेमिची सोचता है कि मैं ड्रेकन को मरने से नहीं रोक पाया, लेकिन तभी वो देखता है कि ड्रेकन ने बॉटल को अपने हाथ से रोका होता है। ड्रेकन ओसानाई को मार मार कर बेहोश कर देता है। ड्रेकन आकर ताकेमिची को थैंक्स कहता है। बाद में ड्रेकन के साथ घर जाते हुए ताकेमिची सोचता है कि ड्रेकन मरा नहीं और फ्यूचर में अकुन और हिनाता भी जिंदा होंगे। मेरा मिशन पूरा हुआ। उधर फ्यूचर में किसाकी तेता माइकी से कहता है कि ड्रेकन मरा नहीं है। फिर वो उसके टैटू की तरफ इशारा करके कहता है कि ड्रेकन तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। दूसरी तरफ नाओतो भी बेहोश हुए ताकेमिची से कहता है कि आज के दिन ही ड्रेकन की डेथ हुई थी। अब सब तुम्हारे ऊपर है ताकेमिची। पास्ट में नेक्स्ट डे ताकेमिची हिनाता के साथ फेस्टिवल एंजॉय कर रहा होता है और उधर किसाकी तेता ओसानाई के कान में कहता है कि मैंने सब सेट कर दिया है। वो कुछ तो बड़ा करने की सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेस्टिवल में जब ताकेमिची हिनाता के साथ होता है तो उसे मोबियस गैंग के मेंबर्स दिखते हैं। वो उनके पीछे ये पता करने जाता है कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। उनका पीछा करके उसे पता चलता है कि वो लोग कियोमोसा से मिलने आए होते हैं और कियोमोसा ने मोबियस गैंग ज्वाइन कर लिया होता है और अब वो ड्रेकन को जान से मारने की फिराक में था, क्योंकि ड्रेकन ने ही उसे टोक्यो मांजी गैंग से निकाला था। तब ताकेमिची को पता चलता है कि ड्रेकन का मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि कियोमोसा था। ताकेमिची सोचता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, ड्रेकन की जान को अभी भी खतरा है। वो ड्रेकन और माइकी के पास जाने वाला होता है कि तभी मोबियस गैंग के मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ ड्रेकन और माइकी दोनों अलग अलग जगह पर एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं। ड्रेकन के पास मोबियस गैंग के मेंबर आकर उस पर हमला शुरू कर देते हैं। उनका प्लान ड्रेकन और माइकी को अलग अलग ठिकाने लगाने का होता है। उधर माइकी और पूरा गैंग दूसरी जगह पर मोबियस गैंग का वेट कर रहे होते हैं। वो लोग फाइट को लेकर बहुत उतावले हो रहे होते हैं। तभी माइकी सबसे पूछता है कि लड़ाई के लिए ये जगह किसने डिसाइड की थी। सभी मेंबर्स मोबियस गैंग के अलग अलग लोगों का नाम लेने लगते हैं। माइकी को उनका सारा प्लान समझ में आ जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे ताकेमिची की बात याद आती है कि इस लड़ाई में कोई मर सकता है। बीच रास्ते में माइकी को किसाकी तेता दिखता है। माइकी के जाने के बाद वो खुश होकर खुद से कहता है, माइकी तुम्हारे पास में ड्रेकन को नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए। ये सारा का सारा प्लान उसी का बनाया होता है। उधर ड्रेकन अकेला ही मोबियस गैंग से लड़ रहा होता है। वो लोग उसे बुरी तरह से मार रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ड्रेकन उन्हें पीट रहा होता है। वो बिल्कुल भी नहीं डरता। उसे ऐसे देखकर ओसानाई कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियोमोसा ताकेमिची को पीट रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि माइकी और ड्रेकन के साथ रहकर तुम भी गुंडे बन गए हो? तुम जिंदगी भर के लिए मेरे गुलाम बनकर रहोगे। इसके बाद वो लोग ताकेमिची को टेप से बांधकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हिनाता उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है। उसके सामने ताकेमिची को खुद पर बहुत शर्म आती है। वो कहता है कि अगर मैं ड्रेकन या माइकी की तरह स्ट्रॉन्ग होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मैं बस एक लूजर हूँ। मैं कितनी भी बार कोशिश कर लूँ लेकिन मैं कुछ नहीं बदल सकता। मैं किसी को नहीं बचा सकता। ये सुनकर हिनाता उसका फेस पकड़ती है और फिर वो उसे किस करती है। इसके बाद वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। क्या तुम्हें याद है कि हम फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे? हम देखते हैं कि पास्ट में हिनाता एक स्टोर में काम करती है जहाँ एक कस्टमर उसे धमका रहा होता है। तभी ताकेमिची वहाँ आकर पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। ये देखकर वो आदमी डरकर भाग जाता है। ताकेमिची हिनाता से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने का कोई और तरीका नहीं सूझा। अब प्रेजेंट में हिनाता उसे कहती है कि तुम हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हो। ना तो तुम ड्रेकन हो और न ही माइकी, लेकिन तुम लोगों के लिए रोते हो और सच्चे दिल से उनकी फिक्र करते हो। भले ही तुम कुछ और नहीं कर पाते, लेकिन यही तुम हो और इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर वो ताकेमिची को खोलती है। ताकेमिची स्टाइल से उठने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। इसके बाद वो हिनाता से कहता है कि भले ही मैं ऐसा हूँ लेकिन मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूँगा, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। इधर ड्रेकन अभी भी मोबियस गैंग से अकेला लड़ रहा होता है। वो लोग उसे पीट रहे होते हैं। ओसानाई उसके बाल पकड़कर कहता है कि तुम कब तक अकेले लड़ते रहोगे? हम यहाँ इतने सारे लोग हैं। ड्रेकन कहता है कि मुझे पता था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुम बहरे भी हो मुझे ये नहीं पता था। मैं अकेला नहीं हूँ। अभी अभी मैंने माइकी की बाइक की आवाज सुनी है। मोबियस गैंग मुड़कर देखता है तो माइकी अपने गैंग के साथ वहाँ पहुँच गया होता है।
माइकी ओसानाई से पूछता है कि तुमने हमें इसलिए वेट करवाया ताकि तुम ड्रेकन को अकेले पीट सको। बताओ ये सब किसका आइडिया था? ओसानाई कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मरने वाले हो। माइकी और उसका गैंग बिना टाइम वेस्ट किए लड़ना शुरू कर देता है। दोनों तरफ से फाइटिंग शुरू हो जाती है और ड्रेकन बैठकर आराम करने लगता है। इसी बीच ताकेमिची भी वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कोहराम मचा हुआ होता है। उसे ड्रेकन सही सलामत दिखता है, लेकिन तभी वो देखता है कि क्योमोसा पीछे से चाकू लेकर ड्रेकन की तरफ आ रहा होता है और अचानक से वो ड्रेकन के चाकू मार देता है और ड्रेकन को अधमरा छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। ताकेमिची ड्रेकन के पास जाकर देखता है। ड्रेकन की हालत बहुत बुरी होती है। वो चिल्लाकर ड्रेकन के बारे में सबको बताता है। ड्रेकन की न्यूज सुनकर सब डेस्परेट हो जाते हैं। माइकी उसके पास जाना चाहता है, लेकिन ओसानाई उसे रोक देता है। ताकेमिची देखता है कि ड्रेकन की सांसें चल रही होती हैं। वो सबको चिल्लाकर बताता है कि ड्रेकन अभी जिंदा है। माइकी उसे ड्रेकन का ध्यान रखने के लिए कहता है। ताकेमिची को खुद पर डाउट करता देखकर माइकी कहता है कि तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ताकेमिची चिल्लाते हुए कहता है कि मैं किसी को मरने नहीं दूंगा और फिर वो ड्रेकन को उठाकर बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी मोबियस गैंग के 4 मेंबर्स आकर उसका रास्ता रोक देते हैं। ठीक इसी टाइम ताकेमिची के चारों फ्रेंड्स पीछे से आकर मोबियस गैंग मेंबर्स पर हमला कर देते हैं। वो उन चारों को रोकते हैं। अक्कुन कहता है कि इन्हें हम संभाल लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। बाहर जाते हुए ताकेमिची ड्रेकन से कहता है कि मैंने एम्बुलेंस बुला दी है, हमें बस थोड़ा आगे जाना है। तभी क्योमोसा आकर उनका रास्ता रोकता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हमेशा आकर मेरा खेल क्यों बिगाड़ देते हो। इसी वक्त ड्रेकन ताकेमिची को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है। वो कहता है कि मैं अपना मैटर खुद सॉल्व कर लूंगा। ताकेमिची ड्रेकन को साइड में बिठाकर आराम करने के लिए कहता है। वो ड्रेकन को कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं डरकर भाग जाऊंगा? ये मेरी पर्सनल फाइट है, तुम चुपचाप बैठे रहो। फिर वो क्योमोसा के पास जाकर उनकी पिछली फाइट पूरी करने के लिए कहता है। पीछे से ड्रेकन कहता है कि मैं ताकेमिची पर दांव लगा रहा हूँ। इसके बाद ताकेमिची एक पंच मारकर क्योमोसा के मुंह से खून निकाल देता है, लेकिन वो लड़ने में ज्यादा एक्सपर्ट तो होता नहीं है, तो क्योमोसा से वो बहुत मार खाता है। ताकेमिची गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, और मौका पाकर वो क्योमोसा के दांत काट देता है। क्योमोसा उसे बुरी तरह से पीटता है, लेकिन ताकेमिची किसी जोक की तरह उससे चिपटकर उसे नीचे गिरा देता है। ताकेमिची उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगा। क्योमोसा उसे उठाकर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन ताकेमिची उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भुर्ता बनाकर अपनी किस्मत को बदल दूंगा। और ऐसा कहकर वो फिर से उसके दांत काटता है। क्योमोसा चिढ़ते हुए कहता है कि ये लड़कियों की तरह दांत काटना बंद करो। ताकेमिची कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे ऐसा करने में कोई शर्म आती है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। और ऐसा कहकर वो उसकी गर्दन को जोर से दबाता है। उसके ऐसा करने से क्योमोसा बेहोश हो जाता है। फिर ताकेमिची ड्रेकन के पास जाता है। उधर माइकी भी मोबियस के साथ अपनी फाइट निपटा देता है। टोक्यो मांजी गैंग जीत जाता है। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ गैंग के सारे मेंबर्स ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रहे होते हैं। माइकी सबके लिए खाना लेकर आता है। ताकेमिची और बाकी सब लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। माइकी उनसे कहता है कि ड्रेकन ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। वो अपना प्रॉमिस तोड़ने वालों में से नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि ड्रेकन मौत के मुंह से वापस आ गया है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये सुनकर सारे मेंबर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लोग ताकेमिची से भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन ताकेमिची देखता है कि माइकी दूसरी तरफ जा रहा होता है। वो देखता है कि अकेले में जाकर माइकी रो रहा होता है। वो ड्रेकन के लिए कहता है कि फिर से कभी मुझे ऐसे डराना मत। इसके बाद वो वापस फ्यूचर में जाता है। हम देखते हैं कि ताकेमिची भागते हुए कहीं जा रहा होता है। रास्ते में हम एक जगह पर अक्कुन को देखते हैं। वो ब्यूटिशियन बन चुका होता है। नाओतो देखता है कि उसके कंप्यूटर में माइकी की फोटो से ड्रेगन का टैटू गायब हो जाता है। ये देखकर वो चौंक जाता है। ताकेमिची एक घर की घंटी बजाकर इंटरकॉम पर कहता है, नाओतो, हिनाता कहाँ है? वो दरवाजा खोलकर देखता है तो हिनाता उसके सामने खड़ी होती है। वो हंसते हुए कहती है कि तुम तो हमेशा अचानक से आ जाते हो। उसे वहाँ देखकर ताकेमिची की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।
आई होप कि आपको आज की ये मूवी पसंद आई होगी। आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।